हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में हो रहे हैं एक के बाद एक इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीबीआईसी की न्यू इंस्ट्रक्शंस, जिसमें आपको एक फॉर्म फिल करना है 30 जून 2020 तक। किसे करना है ये फॉर्म फिल, कौन सा फॉर्म फिल करना है, सभी कुछ जानेंगे वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, ये मैंने आपके सामने ओपन की है इंस्ट्रक्शन नंबर 3। इसकी डेट है 24 जून 2020। पेमेंट ऑफ जीएसटी बाय रियल एस्टेट प्रमोटर एंड डेवलपर सप्लाइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो ये जो है ये बेसिकली रियल एस्टेट प्रमोटर और डेवलपर के लिए है जो सप्लाई करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। कौन सी सर्विस सप्लाई करते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट एक्सेट्रा on the shortfall value of inward supply from registered supplier at the end of financial year। तो आपको एक नोटिफिकेशन याद दिला दूँ, इनके लिए एक नोटिफिकेशन आई थी कि जो भी ये इनवर्ड सप्लाई लेंगे इनवर्ड्स गुड्स की या इनवर्ड सर्विसेज की, वो 80% सप्लाई आपकी रजिस्टर्ड पर्सन से होनी चाहिए। अगर कोई भी शॉर्टफॉल होता है तो वहाँ पे आपको आरसीएम के अंडर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आई होप कोई नोटिफिकेशन आपको याद आ गई है। तो उसी से रिलेटेड जो है ये इंस्ट्रक्शन इशू की गई है। अ रिवाइज जीएसटी रेट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से रिवाइज्ड जीएसटी रेट बताए गए थे ऑन द सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। अगर आप सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, कौन सी? कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। अंडर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 1% जीएसटी लगेगा, जहाँ पे विदाउट आईटीसी आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। और अगर आप आईटीसी एंड अदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के केस में 5% विदाउट आईटीसी। तो ये जो नए रेट हैं ये प्रिस्क्राइब किए गए थे 1 अप्रैल 2019 से। दिस रेट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब वाइड नोटिफिकेशन आई थी 11/2017 जो कि 28 जून को आई थी। उसे अमेंड किया गया था नोटिफिकेशन नंबर 3/2019 के द्वारा, जिसे कि 29 मार्च को अमेंड किया गया था और उसके बाद ये रेट 1 अप्रैल से लागू हो गए थे। वन ऑफ द कंडीशन प्रिस्क्राइब वाइड सेड नोटिफिकेशन, तो उस नोटिफिकेशन के अंदर एक कंडीशन थी दैट एटलीस्ट 80% ऑफ वैल्यू ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, जो भी आप इनपुट गुड्स या सर्विसेज लोगे उसका 80% आपकी वैल्यू जो है, यानी कि 80% वो सर्विसेज आपको रजिस्टर्ड पर्सन से लेनी है। Other than service by way of grant of development right, long-term lease of land, FSI, electricity, high-speed diesel, motor spirit, natural gas used in supplying the construction service shall be received by promoter and developer from registered supplier से ही आपको जो है ये सर्विसेज लेनी है। 80% आपकी जो गुड्स एंड सर्विसेज आप इनवर्ड सप्लाई लोगे, परचेज करोगे, वो आपको रजिस्टर्ड पर्सन से करनी है। इन केस ऑफ शॉर्टफॉल फ्रॉम द सेट थ्रेशोल्ड ऑफ 80%, कोई भी शॉर्टफॉल अगर होगा, यानी पूरा 80 में से जो भी आपने कम अगर सप्लाई ली है, तो उस शॉर्टफॉल पर आपको आरसीएम के अंदर टैक्स पे करना है। द प्रमोटर एंड डेवलपर शैल पे टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विस कंप्राइजिंग सच शॉर्टफॉल इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब वाइड सेड नोटिफिकेशन। और किस मैनर में करना होगा, वो मैनर उस नोटिफिकेशन में आपको दिया गया था। दिस टैक्स शैल बी पेड थ्रू अ प्रिस्क्राइब फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल बाय द एंड ऑफ क्वार्टर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। तो आपको पोर्टल पर जाके हर क्वार्टर के एंड में, जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके बाद, बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। तो जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, यानी कि 31 मार्च जो क्वार्टर एंड हो रहा है, उस तक आपको फाइल करना है। अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए टैक्स ऑन सच शॉर्टफॉल इज टू बी पेड बाय 30 जून तक आपको वो जो है फाइल करना है। जो भी आपके फाइनेंशियल ईयर को क्वार्टर फॉलो कर रहा है, यानी कि 19-20 की अगर मैं बात करूं तो मेरा क्वार्टर क्या रहेगा? अप्रैल, मई, जून, जो मेरे फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद क्वार्टर आ रहा है, तो उस क्वार्टर के एंड तक मुझे ये फॉर्म फिल करना है। 30 जून मेरा क्वार्टर एंड हो रहा है, तो वहाँ तक मुझे ये फॉर्म फिल करना है। Now, in the above context, request has been received seeking details of prescribed form on which the sad tax amount has to be reported। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी कि आप वो फॉर्म प्रिस्क्राइब कीजिए जिसके थ्रू हम ये पेमेंट करें। द इशू रेफर्ड बाय द ट्रेड हैज़ बीन एग्जामिन्ड एट इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट फॉर्म GST DRC 03 as already prescribed shall be used for making the payment of such tax by promoter and developer। तो DRC 03 जो ऑलरेडी फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है टैक्स पेमेंट के लिए, आपको
उसी फॉर्म के थ्रू ये पेमेंट करनी है। अकॉर्डिंगली अ पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स इन अकॉर्डेंस with the said notification on the shortfall from the threshold requirement of procuring input and input service below 80% from registered person shall use the form DRC 03 to pay the tax electronically on the common portal with the prescribed period। तो अगर आपने भी कोई ऐसी परचेज़ की है जो कि आपको 80% रजिस्टर्ड पर्सन से करनी थी, लेकिन आपकी वो जो थ्रेशोल्ड है वो कंप्लीट नहीं हुई, आपने कम परचेज़ की है रजिस्टर्ड पर्सन से, तो 80% में जो भी शॉर्टफॉल हुआ है वहाँ पे आपने RCM के अंडर टैक्स पे करना है थ्रू DRC 03। कब तक करना है? जब आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, उसके बाद जो क्वार्टर आ रहा है, मान लीजिए 31 मार्च 2020 को आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, इसके बाद क्वार्टर आ रहा है अप्रैल मई जून क्वार्टर, तो इस क्वार्टर के एंड तक यानी कि 30 जून तक आपको ये DRC 03 के थ्रू पेमेंट कर देनी है। तो ये थी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सभी के लिए शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अगर किसी की ऐसी कोई पेमेंट पेंडिंग है तो उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।